यूएन के जवाब पर भी इजराइल भड़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यूएन ने ये कहा है कि 10 से 11 लाख लोग 24 घंटे के अंदर अंदर कैसे ट्रांसफर किए जाएंगे साउथ गाजा में। अब यूएन के इस स्टेटमेंट पर इजराइल भड़का हुआ है। यूएन का रवैया शर्मनाक है, यह कह दिया इजराइल ने। यूएन ने कहा था कि लोगों का हटना संभव नहीं है इतनी जल्दी। इजराइल ने कहा कि हमारी चेतावनी को हल्के में ना लें, गाजा में वार्निंग पर गंभीरता दिखाए यूएन। तो ये इजराइल का रुख है, यूएन के जवाब पर भी वो भड़का नजर आ रहा है। तो क्या 24 घंटे में मिट्टी में मिल जाएगा गाजा? 5 विनाशकारी संकेत अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 24 घंटे में क्या मिट्टी में मिल जाएगा गाजा? 5 विनाशकारी संकेत। पहला, इजराइल का 1 दिन का अल्टीमेटम। दूसरा, 11 लाख लोगों को शिफ्ट होने का आदेश दिया गया है। यूएन की टीम को इलाका छोड़ने का आदेश दिया गया, लेकिन यूएन ने यह मान लिया, साउथ गाजा में अपना दफ्तर शिफ्ट कर दिया। उत्तरी गाजा को पूरी तरह खाली करने को लेकिन कह दिया है इजराइल ने। क्या यह मुमकिन है? हमास को आईएस की तरह हम मिटा देंगे, ये कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो सीधे सीधे आईएस से तुलना की जा रही है हमास की, जो इजराइल की धरती पर बर्बरता हुई थी उसके बाद। और नेतन्याहू कह रहे हैं कि जड़ से खत्म कर दिया जाएगा इस बार हमास को। बिल्कुल समीर, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। गाजा के लोग भी हटने को तैयार नहीं है। गाजा के लोगों को जमीन खोने का डर सता रहा है, लोग इलाका खाली करने को तैयार नहीं। यानी कि ये दोहरी चुनौती, एक तरफ कैसे खाली कराया जाए 24 घंटे में, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन अब तो इससे बड़ी चुनौती ये है कि गाजा के लोग ही नहीं चाहते कि वो यहां से शिफ्ट हो, उन्हें अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है। जी हां, तो आइए अब आपको बताते हैं क्यों इजरायली आईडीएफ के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना या वहां पर कब्जा करना आसान नहीं होने वाला है। पहली चुनौती देखिए क्या होगी। ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के लड़ाकों से सामना होगा। गाजा को बेहद अच्छे से वो जानते हैं, समझते हैं, उनका होम ग्राउंड है। हमास के लड़ाके भीड़ भाड़ में छिपकर वार करने में भी माहिर माने जाते हैं। यह पहली चुनौती हुई। दूसरी चुनौती, 2006 के बाद गाजा पर हमास का शासन रहा है। शासन के बाद से हमले की तैयारी में इजराइल पहले के मुकाबले में सटीक फायरिंग में ये हमास माहिर है। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। तीसरी चुनौती, हमास ने चारों ओर सुरंगों का जाल बनाया हुआ है, जिसका जिक्र हमारे एक्सपर्ट्स भी कर रहे थे। हमले के लिए सुरंगों का इस्तेमाल ये हमास लड़ाके करते हैं और इजरायली सैनिकों के हाथ में स्थानीय शासन भी है, यह भी हमें समझना चाहिए। और गाजा से हमास का सफाया करने की बात पूरी तरह से की जा रही है इजराइल की तरफ से। समय समय पर हमास के खिलाफ अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन अब जो बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, ऐसा पहली बार होगा जब गाजा पट्टी में थापर साहब घुसकर इतने बड़े पैमाने पर आईडीएफ एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। हमें याद करना चाहिए, कल भी यह खबर सामने आई थी कि एक ह्यूमन कॉरिडोर दिया जाए जिसके जरिए मिस्र की मदद ली जाए और वहां पर लोगों को पहुंचाया जा सके। तब मिस्र ने भी यह कहा था कि गाजा पट्टी के लोग अगर जमीन अपना घर बार छोड़ेंगे तो इजराइल उस पर कब्जा कर लेगा। क्या आपको लगता है कि इस अल्टीमेटम के बाद नॉर्थ गाजा के लोग अपना जमीन घर बार छोड़कर साउथ गाजा शिफ्ट हो जाएंगे और नॉर्थ गाजा में पूरी तरह से इजराइल हमास के खिलाफ ऑपरेशन कर पाए, इसकी इजाजत दी जाएगी या ऐसा हो पाएगा, मुमकिन होगा? देखिए, कोई भी इंसान हो वो अपना घर छोड़ने में घबराता है कि मुझे वापस मिलेगा नहीं, खासकर ऐसे हालात में। तो जायज़ है कि लोग डर रहे हैं, एप्रीहेंसिव हैं कि छोड़ के जाएं कि नहीं। लेकिन जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ रहा है, छोड़ना तो पड़ेगा उनको, क्योंकि इजराइल की भी प्रॉब्लम उतनी बढ़ती जा रही है। जितना डिले होगा, अगर वो ऑपरेशन करते हैं, कैजुअलिटीज, सिविलियन कैजुअलिटीज उतनी ज़्यादा होंगी, उतनी उनको इंटरनेशनल प्रेशर आएगा उनके ऊपर जब सिविलियंस मरेंगे। दूसरा, जितना डिले होता जा रहा है, उनके जो बंधक हमास के यहाँ हैं उनके साथ भी कुछ खराब हो सकता है और जो हमास उतना और तैयार कर सकता है, या और ये भी हो सकता है कि हमास की टॉप लीडरशिप
रातों रात गायब भी हो जाए गाजा। बिल्कुल, तो ये आपने बड़ी बात भी कही थापर सर की अल्टीमेटम दिया गया, हालांकि अभी इंकार जरूर किया जा रहा है, लेकिन मजबूरी भी है कि शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि बड़ा ऑपरेशन चलाने की वहां पर वार्निंग दे दी गई है नॉर्थ गाजा पट्टी में। इस बीच आप देखिए गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण बमबारी, हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत की खबर, क्रूज मिसाइल से इमारतों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने फाइटर जेट से बमबारी की है और ये देखिए रात की तस्वीर आपके सामने। और आइए अब देखते हैं कि बीते 24 घंटे में इजराइल के हमले में गाजा समेत फिलिस्तीनी इलाकों में कितनी तबाही हुई है, इजराइल ने कितने हमले किए हैं, ये जरा हम आपको बता दें। इजराइल युद्ध बीते 24 घंटे में क्या हुआ, अब TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर आने जा रहा है। रात में गाजा में हमास के ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है। गाजा में बीती रात कम से कम 25 लोगों की मौत हुई है, अकेले एक रात में। अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा गाजा, पानी और ईंधन का भी यहां पर जबरदस्त संकट आन खड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का जमावड़ा और बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। यहां पर फोर्सेस बढ़ाई गई है, हिजबुल्लाह के ड्रोन को इजरायली सेना ने मार गिराया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इजराइल इस वक्त 2 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है। युद्ध के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में तेजी से हलचल बढ़ती हुई भी हम देख रहे हैं।